बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं कढ़ाई। जी हाँ, चिकन कढ़ाई बनाएंगे जो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, रियल टेस्ट बनेगी और बहुत ही ऑथेंटिक बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने ले लिया है 1.5 kg चिकन। तो चिकन मैंने ले लिया, इसके लिए मुझे बड़ा बर्तन चाहिए, कढ़ाई या बड़ा पॉट चाहिए जिसमें ये इजीली पक सके। तो इसके लिए देखिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले लिया है। इसमें मैं सारा ये चिकन जो है, जो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया हुआ है, ये डाल दूँगी। इसके बाद जो इसमें जाएगा, इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। और साथ में ये देखिए, ये मैंने 5 टमाटर लिए हैं जो हाफ अच्छे से वॉश करके, तो इसके ऊपर से ये उतार कर सेंटर का एरिया तो मैंने इसे इनके ऊपर रख देना है ताकि ये जब टेंडर हो जाए तो ऊपर से इनके मैं छिलका भी स्किप कर सकूं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे ही मैंने ये टमाटर लगा देने हैं। तो 5 मैंने टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको 2 हिस्सों में मैंने डाल दिया, कट कर दिया, ऊपर लगा दिया। अब मैंने इसके बाद क्या लेना है, इसके बाद मैंने लेना है नमक, ताकि ये जो हमारा चिकन है इसमें लहसुन अदरक का टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छे आए, क्योंकि ये हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे भर के डाला है नमक का। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे हाफ ग्लास मैंने पानी ले लिया है, इसमें हाफ ग्लास में पानी डाल दूँगी। तो इसके बाद हमने इसे रखना है चूल्हे पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे रख दिया है चिकन को चूल्हे पे और ऊपर से मैं इसकी लीड लगा दूँगी। इसे मैंने 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये सारा फ्लेवर जो है चिकन में आ जाए। कढ़ाई का टेस्ट जो है आप जानते हैं, इसमें ग्रेवी जो होती है वो सिर्फ टमाटर और दही से बनती है, इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं होती है। तो जो कढ़ाई हम बनाएंगे इसमें इसका फ्लेवर आना चाहिए नमक का और लहसुन अदरक और टमाटर का। तो 10 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे इसे रखूँगी ताकि ये सारे फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपनी लीड उठाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो इसके टमाटर के छिलके आराम से उतर जाएंगे, इन्हें हमने उतार लेना है। ये देखिए, इनको हम आराम से उतार लेंगे ऊपर से ऐसे ही। ये देखिए, और ये जो यहाँ पे हमारा चिकन है ये माशाल्लाह से हाफ डन हो चुका हुआ है। हाफ डन यहाँ पे ये होता है कि हमारा जो चिकन है वो काफ़ी हद तक, ये देखिए वाइट कलर का हो गया हुआ है, इसका कलर चेंज हो चुका है, ये जान में आ गया। अब हम इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पे कढ़ाई नहीं पकाते। लो फ्लेम पे अगर हम कढ़ाई पकाएं तो वो सालन की तरह हो जाती है। तो लाइक सालन हमने वो नहीं बनाना, हमने बनाना है कढ़ाई। तो कढ़ाई एक तो फ्लेम हाई पे पकेगी या फिर उसमें मीडियम होगी, लेकिन लो नहीं होगी। तो ये ऐसे है ना, मैंने एक बार अच्छे से मैश कर लिया। बाकी बुनाई में ये मज़ीद माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे मैंने टमाटरों को अच्छे से मसल दिया क्योंकि ये टेंडर हुए हुए हैं इस टाइम। तो ऐसे इनको मैं अच्छे से मसल के, तो फिर इनकी हाई फ्लेम पे हम करेंगे बुनाई। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हम इसे अच्छे से पकाई करेंगे हाई फ्लेम पे। इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क करना है हमने। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा पानी काफ़ी हद तक यहाँ पे ये देखिए ड्राई हो चुका है। अब थोड़ी सी इसमें नमी है, कह सकते हैं कि 95% इसका ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने एक प्याली भर के इसमें बनास्पति घी का डालना है। घी हम ज़रा डालेंगे, बुनाई वरना अच्छी नहीं होती है। बाद में चाहे हम उतार लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो भूनने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी सी करनी है और हाई फ्लेम पे ही करनी है। और इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। तो यहाँ पे देखिए, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर का, और हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया है धनिया पाउडर का, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है, ये भी दरदरा है, और 1/4 यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ले लिया। तो नमक हमने पहले डाल लिया था। जब भी नमक मिर्च डालें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना कि आप लाइक करते हैं। तो यहाँ पे इसे अब हम अच्छे से भूनेंगे।
हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, ताकि ये जो स्पाइसेस हमने डाले हैं ये भी अच्छे से इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से भून जाए यहाँ पे। तो इसे हम 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी कढ़ाई ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। तो तकरीबन ये डन हो चुकी है। अब लास्ट में फ़ाइनल हमने क्या करना है, ये अच्छे से हमने भून लिया 5 मिनट। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली भर के ले लिया है 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से। तो मैंने ले लिया दही। तो इसे हमने ये देखिए फेंटा नहीं है, बिल्कुल भी बीट नहीं किया। इसे मैं ऐसे ही डाल रही हूँ ताकि ये बड़ा प्यारा दानेदार सा इसका टेस्ट आए। तो अगर बीफ या मटन लेते हैं तो उसका भी यही मेथड होगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा इससे डबल टाइम लेगा मटन और बीफ लेगा मटन से भी डबल टाइम। तो सिर्फ इतना सा फ़र्क होगा, अदरवाइज़ ये सब मेथड सेम है। तो यहाँ पे व्यूअर्स अब मैंने क्या करना है, फाइनली इसमें जो फाइनल लास्ट में मैंने डालने इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस के, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया है गरम मसाला पाउडर का। ये बिल्कुल एंड में हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा हाफ टी स्पून ले लिया है दरदरा काली मिर्च ब्लैक पेपर का। तो इसको यहाँ पे एंड पे हमने ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से अदरक के देखिए स्लाइस जो मैंने कट करके लॉन्ग शेप में रखे हैं वो डाल दिए, और थोड़ी सी ग्रीन चिली इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे हाई फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। अब मैं इसे कर दूंगी थोड़ा सा लो यानी कि मीडियम पे, तो 5 मिनट के लिए। तो हमारी जो कढ़ाई है ज़बरदस्त तैयार है। अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।